गौतम गंभीर और श्रीशांत की जो लड़ाई हुई उसके बाद गौतम गंभीर की बहुत सारी वीडियोस, उनके बहुत सारे बेबाक इंटरव्यूज, उनकी बहुत सारी बेबाक बातें सामने आने लगी हैं और बहुत सारे लोग जो गौतम गंभीर का पक्ष रखते हैं वो ये कहते हैं कि क्या ही गलत कहा गौतम गंभीर ने, अगर उन्होंने फिक्सर कहा है तो। हालांकि फिक्सर कहना, अभी गौतम गंभीर की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। ये श्रीशांत का तर्क था, ये उनका साइड था, उन्होंने कहा था कि मुझे बार बार फिक्सर कहा गया था, लेकिन लोगों ने फिर यही कहा कि भाई क्या गलत कहा, आपने काम इस तरह किया था, अगर आप काम ऐसा करोगे तो आपको इस तरह की बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच में बहुत सारी बातें जो गौतम गंभीर ने हाल फिलहाल में कही हैं वो सब निकल कर आ रही है और वो बताता है कि गौतम गंभीर कितने बेबाक हैं। सही हैं या गलत हैं ये फैसला मैं आप पर छोड़ूंगा, लेकिन कुछ बातें जरूर आपको बताता हुआ जाऊंगा। सबसे पहले, जो मोदी को पनौती कहा गया था, जी हाँ, जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी फाइनल, तो एक कमेंट जो मोदी के ऊपर मारा गया था कि मोदी जो है वो पनौती हैं, जिस वजह से इंडिया हार गई। जब तक मोदी स्टेडियम नहीं पहुंचे थे बहुत अच्छा मैच चल रहा था और कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया बैकफुट पर है, लेकिन जैसे ही मोदी जी स्टेडियम में जाते हैं उसके बाद ऐसा लगता है अचानक से कुछ हो जाता है और टीम एकदम से धाराशायी हो जाती है। ये कमेंट राहुल गांधी की तरफ से आया था और उसके बाद जब गंभीर से बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बुरा शब्द है जो किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि अगर मैं ही कह देता कि जब अगर मनमोहन सिंह जाते इंडिया के हारने पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर जाते और मैं कह देता कि इनकी वजह से हारा है, या फिर क्या मैं ये कह देता कि उनको वहां नहीं जाना चाहिए था प्लेयर्स से मिलने के लिए, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात होगी। वहां पर मोदी जी गए थे समर्थन करने, मोदी जी ने जाकर के बहुत ज्यादा मोटिवेट किया प्लेयर को, हारने के बाद भी जाकर उनसे मिले, तो इस तरह का शब्द यूज करना हर तरह से गलत है। ये रही पहली बात। फिर उसके बाद नवीनुल हक को लेकर के उनसे बात पूछी गई थी, वो भी वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा है जहां पर उनसे पूछा गया कि आखिर क्या हुआ था नवीन और गंभीर के बीच में, नवीन और विराट के बीच में, और उन दोनों के बीच में गंभीर क्यों कूद गए थे। तो गंभीर ने कहा कि देखिए बहुत सीधी सी बात है, ऑन फील्ड मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मैं मेंटोर हूं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी अगर वो चीज कंटिन्यू होती है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहां जाऊं, अपनी टीम का सपोर्ट करूं, अपने खिलाड़ी का जो मेरे साथ है, जो मेरी टीम में, उसका सपोर्ट करूं। अगर वो सही है तो उसके साथ खड़ा रहूं, गलत है तो उसे समझाऊं, और वही मैंने उस दिन किया था और आगे भी जब जब ऐसा होगा तो मैं अपनी टीम के साथ खड़ा रहूंगा। और उसके बाद आते हैं वापस श्रीशांत वाले किस्से पर, जिस पर के प्रवीण कुमार ने और इरफान पठान ने उनका साथ दिया है। हालांकि सीधे सीधे नहीं, लेकिन हाँ, जहां पर एक पोस्ट डाली थी गौतम गंभीर ने कि स्माइल व्हेन द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गेटिंग अटेंशन, वहां पर इरफान पठान ने कहा था कि गुड वेज, या इट्स गुड टू स्माइल इज द बेस्ट आंसर, इस तरह से उन्होंने उनके ट्वीट का रिप्लाई किया था। और उसके बाद प्रवीण कुमार ने भी उनकी बात में, जब उनसे प्रवीण कुमार से पूछा गया कि, क्योंकि प्रवीण कुमार उसी मैच में थे, तो उनसे पूछा गया कि आपका क्या कहना है इस बारे में कि जो हुआ उसके बारे में, तो प्रवीण कुमार ने बड़ा सही और बड़ा सरल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। मैच के बीच में लड़ाई होना, मैच के बीच में बहस होना बहुत आम बात है और इसको उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। कहीं ना कहीं उन्होंने साइड गंभीर की ली, उन्होंने कहा कि इतना नाम नहीं लिया उन्होंने कहा इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था, वहीं पर बात खत्म हो गई थी, इसको बाहर लेकर जाने की जरूरत नहीं थी। जितना बाहर लेकर है, कोई दुश्मनी नहीं हो गई है किसी के खिलाफ, कोई बहुत बवाल नहीं खड़ा हो गया, बहुत नॉर्मल सी बात थी, एक्सचेंज ऑफ वर्ड थे, गुस्से में अक्सर हो जाता है और मैदान में तो अक्सर ही हो जाता है, तो बेहतर होता कि इसको मैदान में ही छोड़ देते। तो कहीं ना कहीं वो श्रीशांत के बारे कह रहे थे कि आपको बाहर लेकर जाने की जरूरत नहीं थी, वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं थी, वो बात वहीं पर सिमटी जा सकती थी। लेकिन गौतम गंभीर की जो बेबाकी है, जिससे वो लगातार किसी भी बारे में आप उनसे सवाल करेंगे तो वो जवाब देते हैं और बहुत अपने अंदाज में जवाब देते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या गौतम गंभीर का ये बेबाक अंदाज आपको पसंद है? क्या जिस तरह से गौतम गंभीर चाहे ऑन फील्ड हो, क्योंकि ऑन फील्ड बहुत सारी उनकी पुरानी लड़ाई भी है जो आपको याद जरूर होगी, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर विराट के साथ हो या कोई सी भी लड़ाई हो, तो उनका ये जो बेबाक अंदाज है, उनका जो अग्रेशन है, क्या आपको ये अग्रेशन पसंद है? क्या एक स्पोर्ट्समैन में ये अग्रेशन होना चाहिए या नहीं? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें।